लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से ये पूछा है कि कब्रिस्तान में चरने के लिए जानवरों को बांधना, गाय, बैल, भैंस, बकरियां चरने के लिए, घास खाने के लिए कब्रिस्तान में छोड़ना या कब्रिस्तान में लाकर बांध देना कैसा है। ये इनका सवाल है। एक बड़ी तादाद है ऐसे कब्रिस्तानों की जिसमें मुसलमान ये गफलत के शिकार होने की वजह से ऐसी हरकत करते हैं कि अपने जानवरों को चरने के लिए कब्रिस्तान में ले जाकर बांध देते हैं, छोड़ देते हैं और करते हैं ये हरकतें। शरीयत की नज़र में क्या है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शरीयत इसकी इजाज़त देती कि नहीं? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। वाज़े रहे, ये क्लियर हो शुरू में ही कि दीन इस्लाम ने इंसान को जिस तरह ज़िंदगी में मुकर्रम और मुहतरम बनाया है, इसी तरह मरने के बाद भी उसके तमाम शराफतों और करामतों को बरकरार रखा है। यानी एक इंसान बहैसियत इंसान जिस तरह दुनिया में मोहतरम है, मुकर्रम है, इसी तरह मरने के बाद भी इंसान मोहतरम और मुकर्रम ही है। कब्रिस्तान में दफन किया हुआ इंसान भी इन तमाम शराफतों की वजह से मोहतरम है। याद रखें, कब्रिस्तान में जो मुसलमान, जो इंसान दफन है, वो भी काबिल एहतराम है, वो भी मोहतरम है। आपको उनकी भी इज्जत बजा लानी पड़ेगी। इंसान क्या जिंदा क्या मुर्दा, उनका एहतराम सब पर लाजिम। मुसलमान के लिए उस मुर्दा इंसान की तहकीर, उनको हकीर बनाना या हकीर समझना, उनकी बेहुरमती करना, ये सब जायज़ नहीं है। अहादीस मुबारका में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कब्रों पर बैठने से सख्ती से मना फरमाया है। कब्रों पर, कोई मोमिनीन के कब्रों पर बैठे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है। चुनांचे सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई अंगारे पर बैठे और उसके कपड़े जल जाएं और उसकी खाल तक पहुंच जाए, अंगारे पर बैठ गया, कपड़े जल गए, आग की तपिश उसके खाल तक, उसके बदन की खाल तक पहुंच जाए, तो भी बेहतर है इससे कि कब्र पर बैठे। यानी कब्र पर बैठने से बेहतर आग पर बैठ जाए, अंगारे पर बैठ जाए, कपड़े जला ले, बदन की खाल जला ले, लेकिन कब्र पर ना बैठे। ये एक इंसान के लिए, एक इंसान की कब्र पर जाने के ताल्लुक से शरीयत का हुक्म है, आपके नबी का हुक्म है, वो नबी जिसका आप कलमा पढ़ते हैं। यानी मोमिन की कब्र का इतना एहतराम है, लिहाजा कब्रिस्तान में दफन किए हुए इंसान की कब्रों पर बिला ज़रूरत पाँव रखना और उनके ऊपर बैठना, ये इंसानी तौक़ीर के ख़िलाफ़ होने की वजह से उलमा ने मकरूह कहा है। लिहाजा इससे बचना लाजिम है। शरह सही मुस्लिम में भी इस तरह की बातें हैं, कंजुद दक़ाइक़ में, फतावा शामी में भी इसी तरह की बातें लिखी है। ये तो मैंने अर्ज़ किया कि एक मोमिन की कब्र का एहतराम कितना होना चाहिए। मोमिन ज़िंदा है तो भी एहतराम करना पड़ेगा, मोमिन इंतकाल कर गया, अपनी कब्र में है, तो अब मोमिन की बॉडी का भी एहतराम है और जो उनकी कब्र है उसकी कब्र का भी एहतराम है जी। और जानवरों को, जहाँ तक आप ये कब्र का एहतराम तो आप सुन लिए, जानवरों को कब्रिस्तान में चराना ये हराम, हराम, सख्त हराम है। गौर कीजिए, मोमिन की कब्र का एहतराम करने का शरीयत ने हुक्म दिया। अब आप जानवर वहाँ पर ले जाके छोड़ दें चढ़ाने के लिए, तो अब जानवर कब्रों के ऊपर चढ़ते भी हैं, पेशाब भी करते हैं, गोबर भी करते हैं। अब गौर कीजिए कि जिस कब्र के एहतराम करने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, जिन कब्रों के ऊपर पैर तक रखने से मना फरमा दिया आपके नबी ने, आपके पैगंबर ने, आप उनकी कब्र के ऊपर जानवरों से गोबर करवाएं, जानवरों से पेशाब करवाएं, तो आप गौर कीजिए कितनी बेहुरमती है। ये मोमिन की बेहुरमती, मोमिन की कब्र की भी बेहुरमती है। लिहाजा ये हराम, सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कब्रों की बेअदबी है, मजहब इस्लाम की तौहीन भी है ये। जी हाँ, ऐसा करना मजहब इस्लाम की तौहीन है, खुली मजहबी दस्तंदाजी भी है, मजहब के खिलाफ करना है ऐसा करना। ऐसे लोग सख्त गुनहगार, मुस्तहिक के अज़ाब नार और सजाए कहार व जब्बार के लायक हैं। जी हाँ, ऐसे लोग रब की सज़ा के लायक हैं।
ऐसे लोग जहन्नम के अजाब के हकदार हैं जो अपने जानवरों को चरने के लिए कब्रिस्तानों में ले जाकर छोड़ आते हैं। जहाँ पर भी ऐसा होता है कि इलाके के कब्रिस्तान में लोग ले जाके जानवर छोड़ देते हैं या बांध देते हैं, तो उस इलाके के तमाम मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी है कि उसमें जानवर बांधने वालों और चराने वालों को सख्ती के साथ रोकें। ये लाजिम है। इलाके के जो असरदार लोग हैं, इलाके में जिनकी बात मानी जाती है, इलाके में जिनकी बात सुनी जाती है, ऐसे लोगों पर खासकर लाजिम है कि वो ऐसे लोगों को रोकें, टोकें कि आप अपने जानवरों को कब्रिस्तान में हरगिज़ ना बांधें। फिर भी मना करने के बाद भी अगर कोई नहीं माने, चूंकि जहालत का दौर दौरा है, लोग जाहिल इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, इल्म से दूरी इतनी होती चली जा रही है और लोगों को दीनी चीज़ों का एहतराम इतने ज़हन व दिमाग से निकलता जा रहा है कि बताओ भी तो लोग भी समझ में नहीं आता, समझते नहीं लोग। तो अगर लोगों के मना करने के बाद भी वो इस फेले बद व शनी से बाज ना आए, जानवरों को बांधने से बाज ना आए, फिर भी बांधते रहे मना करने के बाद भी, तो उस इलाके के लोगों पर लाजिम है कि वो जानवर बांधने वालों का सख्ती से समाजी बाइकाट करें। मेल जोल, सलाम दुआ, शादी ब्याह वगैरह सामाजिक बाइकाट करें एक तरीके से, और सामाजिक बाइकआउट करें, यहाँ तक कि धमकियाँ दें कि अगर आपने नहीं रोका तो आपके घर की कोई मैयत होगी तो ये कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं होगी। सख्ती करें उनके ऊपर, कोई भी ऐसा सख्त कदम उठाएं कि वो लोग मान जाएं कि ऐसा नहीं करना है। रद्दुल मोहतार में है कि कब्रिस्तान से खुश्क घास, सूखा घास काट सकते हैं, सब्ज घास काटना मकरूह है। रद्दुल मोहतार जिल्द 2 सफ़ा 245 और फतवा हिंदिया यानी फतवा आलमगीरी में है कि सूखी घास काटकर जानवरों के लिए भेज सकते हैं। घास अगर लंबे हो गए तो ऊपर से, या फिर सूख गए हैं तो सूखे घास जो है वो काटकर भेज सकते हैं, जानवरों को उसमें डाल नहीं सकते। यह फतवा हिंदिया जिल्द 2 सफ़ा 471 में है। और फतवा आलमगीरी में भी यही है कि अगर सूख गए घास तो सूखे हुए घास को आप उठाकर जानवरों को ले जाके कोई बाहर ले जाकर के दे सकते हैं, लेकिन जानवरों को कब्रिस्तान में डाल देना, फतवा आलमगीरी में भी कहा कि नहीं डाल सकते। और फतवा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, कब्रिस्तान में जो घास उगती है जब तक सब्ज़ है यानी हरी है, उसे काटने की भी इजाज़त नहीं। जब सूख जाए तो काट कर जानवरों के लिए भेज सकते हैं, मगर जानवरों का कब्रिस्तान में चराना किसी तरह जायज़ नहीं, मुतलकन हराम है। ये आला हज़रत लिख रहे हैं कि जानवरों का कब्रिस्तान में चराना किसी तरह जायज़ नहीं, मुतलकन हराम है, कब्रों की बेअदबी है, मजहब इस्लाम की तौहीन है, खुली मजहबी दस्त अंदाजी है। ये आला हज़रत के जुमले हैं। कितना सख्त है आला हज़रत अलैहिर्रहमा इस पर कि फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में जानवर का चराना किसी तरह जायज़ नहीं है, मुतलकन हराम है, कब्रों की बेअदबी है, मजहब इस्लाम की तौहीन है, खुली मजहबी दस्त अंदाजी है। इतना सख्त है आला हज़रत अलैहिर्रहमा इस बात पर कि कोई कब्रिस्तान में जानवरों को चराए। फतवा रज़विया किताबुल वक्फ जिल्द 6 सफ़ा 492, मतबुआ रज़ा एकेडमी मुंबई। ये पूरा हवाला आप सुने। और फतवा फ़कीह मिल्लत में है कि कब्रिस्तान में जो घास उगती है जब तक सब्ज़ है उसे काटने की इजाज़त नहीं, जब सूख जाए तो काट कर जानवरों के लिए भेज सकते हैं, मगर जानवरों का कब्रिस्तान में चराना किसी तरह जायज़ नहीं, मुतलकन हराम है। ये भी फतवा फ़कीह मिल्लत किताबुल वक्फ बाबो फिल मकाबिर जिल्द 2 सफ़ा 186 में ये बात लिखी है। फ़क़हाए किराम की इबारात से साबित हुआ कि कब्रिस्तान की सब्ज़ घास काटने की इजाज़त नहीं, अलबत्ता जब घास सूख जाए तो उसे काटकर जानवरों के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में जानवरों को चराना, खोंटना वगैरह गाड़ कर उसके साथ बकरी, घोड़ा वगैरह, बैल, भैंस, जानवरों को बांधना, इस तरह कब्रों को पामाल करना कि उसमें जानवर कब्रों पर पेशाब पाखाना भी करते हैं, ये अजीम गुनाह, बड़ा गुनाह है जिससे बचना हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। तो बहरहाल जहाँ पर भी ये चल रहा है वहाँ के लोग सख्ती करें और सख्ती से सख्ती करें ऐसे लोगों पर जो जानवर छोड़ते हैं। कुछ ही लोग होते हैं मुट्ठी भर के, बहुत सारे लोग नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं, उनको रोकना जो है ना ये जिम्मेदारी है इलाके के बाअसर रसूखदार मुसलमानों का कि ऐसे लोगों को रोकें, सख्ती से रोकें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुलूस के साथ रोकेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह करीम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की, सही मसाइल अपनाने की तौफीक़ें अता फ़रमाए।
आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।